हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव स्टोरी 1 से 10 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे कैप्रिकॉन तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो ये बेस्ड है आपके सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। उसके डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप टैरो कार्ड लर्निंग, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, जो मैं वीकेंड क्लासेस लेती हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मकर राशि के जातक को देखते हैं कैसी है। पहले हम आपके फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 7 of Wands, the Star, the Queen of Pentacles, ये तो कैप्रिकॉन आप ही हैं। Page of Wands, King of Wands, Queen of Swords। तो कैप्रिकॉन आप बहुत, कैप्रिकॉन अभी क्लोज्ड है अपने आपकी फोकस खुद कर लिया है आपने, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, फोकस है, होप रखते हैं आगे, क्योंकि लेकिन आपने अपने आप को चाहे जानबूझ के नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में कर लिया है अपने पर्सन से। आप क्लोज्ड ऑफ है इसमें, क्योंकि आपको जो वो नहीं मिला रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे थे, वो पर्सन से जो अटेंशन, जो रिस्पेक्ट, जो आपकी वैल्यू है, वो रिलेशनशिप में नहीं मिली आपसे। तो आपने अपने आप को अभी, ठीक है ब्लॉक नहीं भी है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपने या कुछ लोग ब्लॉक्ड भी होंगे, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। पर जो भी है नो कम्युनिकेशन है। अब आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते, सच झूठ कुछ नहीं सुनना चाहते कैप्रिकॉन। आप एक ब्लॉकिंग एनर्जी में हैं। आपने सोच लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। आपने कई बार चांसेस दिए अपने पर्सन को, कई बार आपने उनको मौके दिए, पर हर बार आप डिसअपॉइंट हुए हैं, दिल टूटा है आपका। इसीलिए अब आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। अब आप कोई कम्युनिकेशन में, अब आप हीलिंग कर रहे हैं, अपने को थोड़ा संभाल रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन अंदर अभी भी अब आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आए। आप एक होप कर रहे हैं, एक विश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके मन में लाइफ में आए दोबारा, या वापस से आपका कम्युनिकेशन हो। लेकिन आप पहली पहल नहीं करने वाले, अब आप रीच आउट नहीं करेंगे, ये आपने सोच रखा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल देखिए, यहाँ एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, और आपके पर्सन और एक्वेरियस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सजिटेरियस, तो इसमें से कुछ के पर्सन छोटे हो सकते हैं आपसे काफी, आप और आपके पर्सन के बीच में, क्योंकि वो इमेच्योर पर्सन है जो आपके लाइफ में है कैप्रिकॉन। छोटे हैं आपसे, ये छोटी है, काफी इमेच्योर है। जब मन आता है आए, जब गए, बहुत है से जब आते हैं तो बहुत चार्मिंग, बहुत फ्लर्टेशियस, बहुत ही बढ़िया से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ कैप्रिकॉन मैरिड हैं, यहाँ पे कमिटेड हैं, लेकिन रिलेशनशिप में है अपने से छोटे पर्सन के साथ। तो यस, अभी आप जो मैरिड हैं, जो कैप्रिकॉन है, वो बिजी हैं अपने सेल्फ केयर, करियर, पैसा बैलेंस करने में। ये मैं बता दूं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, क्योंकि आप थक चुके हैं। ये जो आपके पर्सन की जो इमेच्योरिटी है, या आपके जो पर्सन का व्यवहार है, उससे आप टायर्ड होकर के अब आप अपने सेल्फ केयर सेल्फ लव में आपने डाल दिया है खुद को। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप बहुत सुनाने वाले हैं अपने पर्सन को, लड़ाई करने वाले हैं आप। लड़ाई मतलब जबानी लड़ाई कर, या अपनी नाराजगी दिखाने वाले हैं बहुत, क्योंकि आपके पर्सन जो है, देखिए ये इस मुंह से हैं, ये इस फेस से है। तो आपके पर्सन जो है वो कमिटेड नहीं है, उनका कहीं और रिलेशनशिप चलता है, वो रंगीन मिजाज के हैं। तो इस चीज़ से आपको तकलीफ हुई है, बार बार आपने जताया उनको,
लेकिन शायद चीज़ें सुलझी नहीं है, तो आप अल्टीमेटम देने वाले हैं, आप क्लियर कट बोलने वाले हैं कि आप अगर अगर ऐसा रहा तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे या ब्लॉक कर देंगे या परमानेंटली हटा देंगे, कुछ भी आप बात कर, बहुत गुस्से में हैं, बहुत अपसेट है अपने पर्सन के बिहेवियर से, क्योंकि वो कमिटेड नहीं है इस रिश्ते में, टाइम नहीं देते, या जो आप एक रिलेशनशिप में चाहिए वो नहीं होता, इस कारण से दुखी है, अपसेट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। लेकिन यहाँ पे जो होप की कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंट, अट्रैक्शन काफ़ी है आपको आपके पर्सन से, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, हाईली डिजायर करते हैं अपने पर्सन को, फिर भी चाहते हैं आपके पर्सन लाइफ में रहे, लेकिन कभी कभार मजबूरी हो जाती है कि दूसरा पर्सन रिलेशनशिप तभी चलेगी जब दो लोगों की गिव एंड टेक होगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा, रिलेशनशिप लास्ट करेगी नहीं, एक पर्सन रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन नहीं चला सकता। चलिए आपकी पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज, लास्ट शफल, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज। यहाँ भी विश की कार्ड आई है, यहाँ एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, सेम कार्ड, यहाँ एक्वेरियस, ये एक्वेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों की, ऑनलाइन ज़्यादातर बातें होती होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस, होप कर रहे हैं आपके पर्सन भी साथ आने का, एक डिसीजन लेने का, हो सकता है उनके लाइफ में कोई और ऑप्शन हो तो डिसीजन ले कि वो आपके साथ आना चाहे कैप्रिकॉर्न। ये होप की कार्ड है, विश की कार्ड है, ये जो स्टार कार्ड है ये भी स्टार कार्ड है, होप की, विश की कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ आना, होप कर रहे, विश कर रहे, 2 ऑफ वॉन्ड्स है इनके लाइफ में, हो यहाँ कुछ के लिए इनके लाइफ में ज़रूर कोई दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन अब ये चाहते हैं आपके साथ आना, आप इवन इफ अगर कोई दूसरा पर्सन है ये फिर भी चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें, इनसे दूर ना जाए, ये इनकी है सोच। 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द हेरोफेंट, हेरोफेंट का 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बताती, कमिटमेंट की बताती है। तो आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर यहाँ पे मैं बता दूं पहले तो ये कमिटमेंट चाहते हैं कि या ये आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे, मांगेंगे, या आप वही कि आपसे कमिटमेंट चाहना इनको, क्योंकि मन में ये भी है कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशंस में तो आप नहीं है कैप्रिकॉर्न, ये इन्हें लगता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप हो, पर इन्हें लगता है कि कुछ के मन में ये है कि आप कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशंस में नहीं है, तो ये क्लियर होना चाहते हैं कि आप इनसे कमिटेड हैं, आप इन्हीं के हैं, ये चाहते हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ कप्स, तो कुछ कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के लाइफ में नया लव आया है, कुछ कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के लाइफ में नया लव आया है, एस ऑफ कप्स। ये प्लेयर्स तरह के एनर्जी हैं, ये एक रिलेशनशिप में टिकते नहीं है, तो अगर इनका आपके साथ भी रिलेशनशिप है तो कहीं इनके लाइफ में नया लव भी है, जहाँ ये ध्यान दे रहे हैं, जहाँ ये जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इन आउट एनर्जी है, स्टार्ट होता है रिलेशनशिप, स्टॉप करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास होते हैं, तो अब फिर से ये प्लेयर एनर्जी को एक नया लव हुआ है, एक नई रिलेशनशिप में है आपके पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे पर्सन। लेकिन एक ओवरऑल है कि इवन अगर ये प्लेयर है, हो सकता है ये चाहते हो आप इनके होप, फर्स्ट कार्ड पावरफुल है तो कहीं होप करते हैं कि आप साथ में ही रहेंगे, देखते हैं फिर भी। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच, एक लास्ट शफल करेंगे। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच,
3 of Swords, 10 of Wands। तो कैप्रिकॉर्न, चाहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या या आपको बोझ लगता हो, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, या आप थर्ड पार्टी में है, दूसरे को भी बोझ लगता हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के ही बारे में सोचते हैं, दोनों एक दूसरे का ही ये भी ये 8 ऑफ स्टक, दोनों एक दूसरे के थॉट में स्टक है, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है या एक कोई थर्ड पार्टी में है, दूसरे को इसलिए बोझ लगने लगा रिलेशनशिप। तो दोनों नाखुश हैं अपनी अपनी जगह जिस तरह की रिलेशनशिप, लेकिन 8 ऑफ ये दोनों ही मिस करते हैं, ये भी आपको मिस करते हैं, ये आप भी इनको मिस करते हैं। वही आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में एनर्जी वाइज पूरे कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के ही बारे में सोचते रहते हैं, दोनों मिस करना, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कम्युनिकेशन होगी, इस बारे में होगी कि मिस करना रिलेशनशिप को। यहाँ पे मैं बता दूं कुछ 8 ऑफ ये थिंकिंग की भी कार्ड है और कम्युनिकेशन के भी कार्ड है। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे कि कितना मिस करते हैं, क्या चाहते हैं वो रिलेशनशिप में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। लेकिन मैं बता दूं कि चाहते दोनों एक ही चीज है, मिस दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, ये इसकी एनर्जी से। नेक्स्ट हम देखते हैं द हैंग्ड मैन, द 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड्स आई, सोच रहे हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में, एक पर्सन सोच रहा है एक्शन लेने का, सही करने की चीजें स्टक है, दूसरा पर्सन भी बहुत कमिटेड है, काफी काम कर चुके हैं रिलेशनशिप पे, ये इनको अब लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप होगी कि नहीं, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। मुझे लगता है कि यहाँ पे यस ये एक्शन होगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चिंता की स्थिति से निकलेंगे, कम्युनिकेशन होगी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में, रिवर्स है क्योंकि। तो दोनों की एक दूसरे की बातें, ये एक्स की एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे आपने एक पॉज दिया हुआ है, जहाँ पे रिलेशनशिप रुक गई थी, वहां से आगे बढ़ती हुई कम्युनिकेशन होती हुई दिखेगी। अब ये कम्युनिकेशन डिपेंड करेगा कि आप दोनों कैसे वहां से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे चीजें को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कुछ के लिए मुझे लगता है कि अगर ये आपकी एक्स की एनर्जी है, आपके जो पास्ट पर्सन या जिनके साथ आपकी बातचीत हो और आप उन्हें लेट गो करना चाहते हैं, तो वो पर्सन आपको इतनी आसानी से लेट गो नहीं करने देंगे। जिनसे आपकी कभी कभार बातचीत एकदम नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी बातचीत होती है या कम्युनिकेशन होती है, और आपने डिसाइड करा होगा कि मैं छोड़ के निकल जाऊंगा, तो वहां पे हो सकता है आपके पर्सन एक्शन ले और आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, वो बताएंगे अपनी बातें, और आप दोनों फिर यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इस चिंता से निकलेंगे, इस जो टेंशन है इससे निकलेंगे। तो कोई एक पर्सन एक्शन लेगा जो इस रिश्ते को सुधारेगा, जो पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था वो पर्सन एक्शन लेने के लिए आएगा और रिश्ते यहाँ सुधरेंगे कैप्रिकॉर्न, हाँ दुविधा की स्थिति से निकलेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ डेली लव गाइडेंस में पोस्ट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।